जय श्री राम। प्यारे साथियों, संसार के इस अनंत चक्र में मनुष्य का जीवन केवल सांसों का आवागमन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जो अनेक जन्मों के संस्कारों, कर्मों और अदृश्य विधानों से संचालित होती है। प्यारे दर्शकों, आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह कोई साधारण सांसारिक आकर्षण नहीं है, बल्कि वह एक सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना है। मित्रों, सच्चा प्रेम जब किसी हृदय में जन्म लेता है तो वह मनुष्य के भीतर छिपे हुए अहंकार, स्वार्थ और मोह को भस्म कर देता है और उसे एक ऐसे प्रकाश की ओर ले जाता है जहां केवल समर्पण, त्याग और प्रतीक्षा का ही साम्राज्य होता है। मित्रों, आज हम एक ऐसी ही अत्यंत गहन, ज्ञानवर्धक और हृदय की गहराइयों को स्पर्श करने वाली सत्य के निकट प्रतीत होने वाली कथा के माध्यम से जीवन के इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। यह कथा केवल दो जनों के मिलन की कथा नहीं है, बल्कि यह मन के संकल्प, आत्मा की पवित्रता और प्रारब्ध के उस खेल की कथा है जो हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य का विश्वास अडिग हो तो वह नियति के लिखे को भी अपने प्रेम और तपस्या के बल पर पूर्णता तक पहुंचा सकता है। इससे पहले कि हम इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही आत्मिक और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। मित्रों, इस आध्यात्मिक और भावपूर्ण यात्रा का आरंभ एक अत्यंत साधारण प्रतीत होने वाली घटना से होता है। जीवन में अक्सर जो सबसे असाधारण क्रांतियां होती हैं, वे अत्यंत मौन और साधारण रूप में ही जीवन में प्रवेश करती हैं। हुआ यूं कि मीरा अपने मामा की बेटी के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए गई हुई थी। विवाह का वह उल्लास से भरा वातावरण, जहां हर ओर सांसारिक मोह और उत्सव का शोर था, वहीं नियति अपनी एक अलग ही योजना बुन रही थी। उस भीड़ और चकाचौंध के बीच उस समारोह में मीरा की मामी के भाई के मित्र का पुत्र राघव भी उपस्थित था। यहीं से आरंभ होता है वह अध्याय जो हमें यह प्रेरणा देता है कि जब ब्रह्मांड दो आत्माओं को मिलाना चाहता है तो वह परिस्थितियां खुद ब खुद निर्मित कर देता है। जीवन में कोई भी मिलन अकारण नहीं होता। हर मुलाकात, हर घटना के पीछे ईश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। हमें बस अपने कर्म पथ पर पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर ने हमारे लिए लिखा है वह सही समय आने पर हमारे सामने अवश्य प्रकट होता है। तो आइए मित्रों, पूरे मन और श्रद्धा के साथ इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। मित्रों, भीड़ से भरे उस प्रांगण में जब पहली बार मीरा और राघव की दृष्टियों का मिलन हुआ तो वह केवल दो अजनबी युवा चेहरों का देखना नहीं था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दो ऐसी आत्माओं का पुनर्मिलन था जो संभवतः जन्मांतरों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब दो सही ऊर्जाएं एक दूसरे के सम्मुख आती हैं तो उनके मध्य एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि बाहरी रूप से उन दोनों के मध्य पूरे विवाह समारोह के दौरान केवल विचारों की भिन्नता और वैचारिक लड़ाई ही दिखाई देती रही। दोनों एक दूसरे के विचारों को काटते, एक दूसरे से तर्क करते और कई बार तो स्थिति यहां तक पहुंच जाती कि घर के बड़ों को, विशेषकर मामी को, उन दोनों के बीच आकर उस वैचारिक युद्ध को शांत कराना पड़ता। परंतु अध्यात्म को समझने वाले जानते हैं कि यह जो ऊपरी तकरार होती है, यह भीतर पनप रहे प्रेम का ही एक रक्षात्मक आवरण होती है। जब हृदय किसी अनजान ऊर्जा के प्रति आकर्षित होने लगता है तो मन का अहंकार उसे रोकने के लिए इस प्रकार के विरोध का निर्माण करता है। दोस्तों, विवाह संपन्न हुआ और विदाई की वह भावुक घड़ी आ गई जब मीरा अपनी बहन को विदा करते हुए अत्यंत विलाप कर रही थी। बाहरी दृष्टि से देखने वाले यही समझ रहे थे कि यह विलाप केवल बहन से बिछड़ने का है, परंतु मामी, जो एक अत्यंत अनुभवी और परिपक्व स्त्री थीं, वे उस विलाप के पीछे छिपी किसी अन्य ही पीड़ा को अनुभव कर रही थीं। कभी कभी आत्मा अकारण ही रोने लगती है, क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि वह उस स्थान से दूर जा रही है जहां उसकी पूर्णता का अंश छूट रहा है। विवाह के पश्चात जब मीरा के माता पिता दीनानाथ जी और सुमित्रा जी अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे,
तभी मीरा के मामा ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी पुत्री को कुछ और दिनों के लिए उनके पास ही छोड़ जाएं। मामा का यह कहना था कि घर से एक बेटी विदा हुई है, उस शून्यता को भरने के लिए मीरा का यहां रुकना आवश्यक है। वैसे भी अभी मीरा की शिक्षा के अवकाश के दिन चल रहे थे। प्रारब्ध अपने मोहरे किस प्रकार चलता है, यह इसी से सिद्ध होता है कि दीनानाथ जी ने बिना किसी विशेष तर्क के मामा की बात मान ली और वे दोनों पति पत्नी मीरा को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गए। मीरा का वहां रुकना और उसी समय राघव का भी अपनी कुछ आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में उसी शहर में रुक जाना कोई संयोग नहीं था। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। राघव भी अपने जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। वह सुरक्षा बलों में जाकर देश की सेवा करने का स्वप्न देख रहा था और उसी की तैयारी में जुटा हुआ था। दूसरी ओर मीरा भी विज्ञान की एक मेधावी छात्रा थी और अपने भविष्य के प्रति अत्यंत सचेत थी। उन कुछ दिनों के निवास के दौरान उन दोनों के मध्य फिर से अनेकों बार वही पुरानी वैचारिक लड़ाई और तर्क वितर्क होते रहे। एक दिन जब दोनों के मध्य कोई विवाद हुआ तो मीरा ने अपनी मामी गायत्री जी से जाकर शिकायत की कि वह राघव को समझाएं, अन्यथा वह कभी उनके घर वापस नहीं आएगी। उस समय राघव ने जो उत्तर दिया वह केवल एक युवा का तर्क नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा जीवन दर्शन छिपा था। उसने कहा कि बुआ जी, आपकी यह भांजी हर छोटी बात के लिए आपकी शरण में आ जाती है। जीवन एक युद्ध है और जो मनुष्य अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकता, वह भविष्य में संसार के कठोर थपेड़ों का सामना कैसे करेगा। जब इसका विवाह हो जाएगा और यह एक नए परिवेश में जाएगी, तब क्या वहां भी यह अपने विवादों को सुलझाने के लिए आपको ही बुलाएगी। राघव के इस तर्क में एक कठोर सत्य था, जिसे सुनकर मामी गायत्री जी भी भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठीं। उन्होंने मीरा को समझाते हुए कहा कि राघव का कथन अनुचित नहीं है। स्त्रियों को कभी भी स्वयं को इतना दुर्बल नहीं मानना चाहिए कि उन्हें पग पग पर किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता पड़े। गायत्री जी अत्यंत गहरी दृष्टि वाली स्त्री थीं। वे उन दोनों युवाओं के भीतर पनप रहे उन बीजों को देख पा रही थीं, जो भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने वाले थे। परंतु उन्होंने अपने ज्ञान को समय से पूर्व प्रकट करना उचित नहीं समझा। दोस्तों, प्रकृति का यह नियम है कि किसी भी बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के भीतर मौन और अंधकार में एक लंबा समय बिताना पड़ता है। यदि उस बीज को समय से पूर्व ही खोदकर बाहर निकाल लिया जाए तो वह कभी पल्लवित नहीं हो सकता। इसीलिए गायत्री जी ने मौन रहना ही श्रेष्ठ समझा। उन्होंने विचार किया कि जब दोनों बच्चे अपने अपने जीवन में एक स्थिरता प्राप्त कर लेंगे, तब वे स्वयं इस संबंध की बात आगे बढ़ाएंगी। समय का चक्र अपनी निर्बाध गति से घूमता रहा। समय के साथ मनुष्य की देह ही नहीं, अपितु उसकी चेतना और उसका बोध भी विस्तृत होता है। वर्षों बीत गए। मीरा ने अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण कर ली थी और अब वह शोध के अत्यंत गहन विषय में पीएचडी की तैयारी कर रही थी। दूसरी ओर राघव ने भी अपनी तपस्या और परिश्रम के बल पर एक वरिष्ठ अधिकारी का पद प्राप्त कर लिया था और देश सेवा के अपने धर्म का पालन कर रहा था। यह वह समय था जब मीरा के पिता दीनानाथ जी के मन में अपनी पुत्री के विवाह की चिंता एक स्वाभाविक सांसारिक कर्तव्य के रूप में उत्पन्न होने लगी। उन्होंने अपने साले अर्थात मीरा के मामा नारायण जी से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि यदि उनकी दृष्टि में कोई सुयोग्य वर हो तो वे अवश्य बताएं, ताकि वे अपनी पुत्री के हाथ पीले कर सकें। यह वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा गायत्री जी वर्षों से कर रही थीं। उन्होंने तुरंत ही अपने भाई दीनानाथ जी के समक्ष राघव का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ बताया कि राघव अब एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर है और उनके परिवार के लिए यह एक अत्यंत गौरवशाली संबंध होगा। परंतु मनुष्य का मन और उसकी सांसारिक चिंताएं कई बार आध्यात्मिक संकेतों को समझने में बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। दीनानाथ जी एक पिता थे और एक पिता का अपनी संतान के प्रति जो मोह और सुरक्षा का भाव होता है, वह संसार में सबसे प्रबल होता है। जैसे ही उन्होंने सुना कि लड़का पुलिस या सेना के क्षेत्र से जुड़ा है, उनके भीतर का सारा भय एक साथ जागृत हो गया।
उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि इस प्रकार के जीवन में जहां पग पग पर प्राणों का संकट मंडराता रहता है, वहां वह अपनी पुत्री को कैसे धकेल सकते हैं। वे अपनी पुत्री के लिए एक सुरक्षित और शांत जीवन चाहते थे। उनका यह निर्णय सांसारिक दृष्टि से सर्वथा उचित था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में सुरक्षा एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी नश्वर शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। मृत्यु तो एक अटल सत्य है जो किसी भी क्षण किसी भी रूप में आ सकती है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य यह समझ बैठता है कि यदि वह संकट के मार्गों से बचेगा तो मृत्यु उसे स्पर्श नहीं करेगी। गायत्री जी ने जब अपने भाई का यह कड़ा रुख देखा तो उन्होंने विवाद करना उचित नहीं समझा। उन्होंने विचार किया कि यदि उन्हें यह संबंध स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। नियति के लेख को बदलने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं होता। इधर मीरा का हृदय उस समय एक अजीब सी शून्यता और पीड़ा से भर गया जब उसे इस घटना का आभास हुआ। जीवन में जब मनुष्य उस वस्तु या उस व्यक्ति से वंचित हो जाता है जिसे उसने अपने अवचेतन मन में अपना सर्वस्व मान लिया हो, तो वह एक ऐसे गहरे अवसाद में चला जाता है जिसका कोई औषधीय उपचार संभव नहीं होता। यह बात उस समय की है जब मीरा बाजार में कुछ पुस्तकें खरीदने गई हुई थीं। वहां अचानक उसकी भेंट अपनी परम मित्र नंदिनी से हो गई। नंदिनी एक अत्यंत सुलझी हुई और आध्यात्मिक विचारों वाली लड़की थी। उसका हाल ही में माधव नाम के एक युवक से विवाह हुआ था जिसे वह वर्षों से प्रेम करती थी। दोनों सखियां जब एक शांत स्थान पर बैठकर अपने जीवन के सुख दुख शेयर करने लगीं, तो नंदिनी ने अपनी स्वाभाविक चंचलता के साथ मीरा से उसके जीवन के उस एकांत के विषय में पूछना आरंभ किया। मनुष्य अपने दुखों को संसार से तो छिपा सकता है, परंतु एक सच्चे मित्र की दृष्टि से वह कभी कुछ नहीं छिपा सकता। नंदिनी ने जब उस पुराने प्रसंग को छेड़ा और उस पुलिस वाले लड़के अर्थात राघव का स्मरण कराया, तो मीरा के भीतर का सारा दबा हुआ बांध टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसका हृदय आज भी उसी व्यक्ति के पास है जिसके साथ उसने वर्षों पूर्व केवल कुछ दिनों का वैचारिक युद्ध लड़ा था। यह प्रेम की एक अत्यंत गूढ़ अवस्था है, जहां कोई सीधा संपर्क न हुआ हो, जहां कभी प्रेम के शब्द न बोले गए हों, वहां भी यदि हृदय किसी के लिए निरंतर करता रहे तो इसे ही जन्म जन्मांतर कारणानुबंध कहा जाता है। नंदिनी ने मीरा को बहुत सांत्वना दी और उसे प्रोत्साहित किया कि वह इस विषय में हार न माने। उसने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि संकल्प सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। नंदिनी ने उसे सुझाया कि वह अपनी मामी के माध्यम से या अपनी बहन के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाए। उस समय मीरा के मन में केवल एक ही चिंता थी कि क्या राघव के मन में भी उसके लिए वही स्थान है। क्या इन बीते हुए वर्षों में राघव ने किसी और को अपने हृदय में स्थान तो नहीं दे दिया। इसी अनिश्चितता के विचार मात्र से मीरा की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। जब मीरा अपने घर लौटी तो उसने देखा कि घर का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण है। उसके माता पिता ने उस प्रस्ताव को लेकर मामा मामी से कुछ कटु वचन कह दिए थे और अब दोनों परिवारों के मध्य एक मौन और भारी दीवार खड़ी हो गई थी। सुमित्रा जी के मन में यह पीड़ा थी कि उनके भाई और भाभी ने उनके लिए ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा जिसमें उनकी पुत्री का जीवन संकट में पड़ सकता है। यह तनाव और यह भ्रम केवल अहंकार और सांसारिक मोह का परिणाम था। मीरा जब यह सब देख रही थी तो उसका कोमल हृदय इस दोहरी पीड़ा को सहन नहीं कर सका। एक ओर वह प्रेम की विरह अग्नि में जल रही थी और दूसरी ओर अपने ही परिवार के विघटन का दुख उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। शरीर और मन का अत्यंत गहरा संबंध होता है। जब मन गहरी निराशा और शोक में डूब जाता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। मीरा को एक तीव्र ज्वर ने घेर लिया। प्रारंभ में माता पिता ने इसे केवल एक सामान्य शारीरिक व्याधि समझा और अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया, परंतु जब रोग शरीर का हो ही नहीं तो भौतिक औषधियां क्या प्रभाव डालेंगी। मीरा की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई और अंततः उसे चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। वहां भी चिकित्सकों ने अनेक प्रकार के परीक्षण किए, परंतु वे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके।
यह वह समय था जब नंदिनी एक देवदूत बनकर उस चिकित्सालय में आई। उसने मीरा की आंखों में देखकर ही पहचान लिया कि यह कोई शारीरिक व्याधि नहीं है, अपितु यह विरह का वह असाध्य रोग है जो सीधे प्राणों पर आघात करता है। एक दिन जब मीरा के माता पिता वहां उपस्थित थे, नंदिनी ने अत्यंत साहस और विवेक का परिचय देते हुए सुमित्रा जी को वह परम सत्य बता दिया जिसे मीरा अपने होठों के पीछे दबाए मृत्यु की ओर बढ़ रही थी। नंदिनी ने सुमित्रा जी को समझाया कि जिसे वे अपनी पुत्री की भलाई समझ रहे हैं, वही भलाई उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। उसने विस्तार से बताया कि कैसे मीरा वर्षों से मन ही मन राघव को अपना पति मान चुकी है, और जब आपने उस प्रस्ताव को कठोरता से ठुकरा दिया तो उस आघात ने उसकी आत्मा को छल्ली कर दिया है। यह सत्य सुनकर सुमित्रा जी हैरान रह गई। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। एक माता पिता के लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है कि उनकी ही अज्ञानता के कारण उनकी एकमात्र संतान जीवन और मृत्यु के मध्य झूल रही हो। जब यह बात दीनानाथ जी को पता चली तो उनके भीतर का सारा अहंकार, सारा भय एक क्षण में पिघल गया। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने बच्चों के भविष्य का नियंता है। जब प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है तो मनुष्य को यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि जीवन की डोर किसी और ही सत्ता के हाथ में है। दीनानाथ जी समझ गए कि यदि उन्होंने अपनी हठ नहीं छोड़ी तो वे अपनी पुत्री को सदैव के लिए खो देंगे। मीरा को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके माता पिता उसके मन की बात जान चुके हैं और उन्होंने उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया है, तो उसके भीतर जीने की एक नई इच्छा जागृत हो गई। जो औषधियां कल तक निष्प्रभावी थीं, वे अब अमृत के समान कार्य करने लगीं। कुछ ही दिनों में मीरा स्वस्थ होकर अपने घर आ गई, परंतु अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उस टूटे हुए पारिवारिक संबंध को कैसे जोड़ा जाए। अहंकार की दीवार जब एक बार खड़ी हो जाती है तो उसे गिराने के लिए बहुत गहरे विनय और क्षमा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बहुत विचार विमर्श के पश्चात सुमित्रा जी ने अंततः अपने भीतर के सभी संकोच को त्याग कर अपनी भाभी गायत्री जी को फोन किया। यह संवाद अत्यंत हृदय स्पर्शी और आध्यात्मिक शिक्षा से पूर्ण था। दोनों ओर से जब शब्द फूटे तो उनमें कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि आंसुओं से धुली हुई पवित्रता थी। सुमित्रा जी ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी और गायत्री जी ने अत्यंत विशाल हृदय का परिचय देते हुए सब कुछ भुला दिया। यह क्षमा का वह स्वरूप है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। जब तक हृदय में किसी के प्रति कटुता या शिकायत बची रहती है, तब तक वहां प्रेम का निवास नहीं हो सकता। दीनानाथ जी ने भी नारायण जी से बात की और अपने सारे भ्रमों को त्याग कर उसी संबंध को स्वीकार कर लिया। परंतु चुनौती अब भी समाप्त नहीं हुई थी। अब राघव के परिवार को इस विवाह के लिए सहमत करना था। राघव के पिता सूर्यकांत जी और माता अनुराधा जी एक अत्यंत सुसंस्कृत और मर्यादित परिवार से थे। उनका परिवार छोटा था और वे एक ऐसी पुत्रवधू चाहते थे जो उनके परिवार के साथ एकाकार हो सके। गायत्री जी ने अत्यंत कूटनीति और प्रेम के साथ उन दोनों को इस संबंध के लिए राजी किया। जब राघव को यह समाचार मिला कि उसका विवाह मीरा के साथ तय होने जा रहा है, तो उसके भीतर जो हलचल मची उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। राघव ने अपने जीवन में केवल कर्तव्य और अनुशासन को ही प्रधानता दी थी। प्रेम की यह शीतल फुहार जब उसके तपते हुए हृदय पर पड़ी तो उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे जन्मों की प्यास बुझने वाली हो। उसे भी अब स्मरण आने लगा था कि कैसे इतने वर्षों तक जब भी उसके लिए कोई प्रस्ताव आता था तो वह अकारण ही उसे अस्वीकार कर देता था। यह अकारण नहीं था, यह उसकी आत्मा की पुकार थी जो केवल अपनी पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार वह अत्यंत शुभ दिन आ ही गया जब दोनों परिवारों का मिलन होना था। राघव अपने परिवार के साथ मीरा के घर पहुंचा। उस दिन मीरा का सौंदर्य किसी सांसारिक आभूषण का मोहताज नहीं था। उसके चेहरे पर जो तेज और आभा थी वह उस तपस्या का परिणाम थी जो उसने वर्षों तक अपने हृदय के एकांत में की थी। जब वह राघव के सम्मुख आई तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति स्वयं अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट हो गई हो। दोनों परिवारों की सहमति से मीरा और राघव को एक दूसरे से बात करने के लिए उद्यान में भेजा गया।
वहां प्रकृति की शांति के मध्य जब दोनों बैठे तो बहुत देर तक केवल मौन का ही साम्राज्य रहा। सच्चा प्रेम शब्दों का आश्रित नहीं होता, वह तो मौन की भाषा में ही सबसे गहरा संवाद करता है। जब दोनों ने बोलना आरंभ किया तो उनके संवाद में कोई सांसारिक उथलापन नहीं था, बल्कि एक अत्यंत गहरा जीवन दर्शन था। राघव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह एक सैनिक है और उसका प्रथम धर्म उसकी मातृभूमि है। उसने मीरा को उस कठोर सत्य से अवगत कराया कि उसका जीवन किसी भी क्षण मातृभूमि के लिए बलिदान हो सकता है। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह जीवन के उस सर्वोच्च वैराग्य की घोषणा थी जहां मनुष्य अपने प्राणों से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व देता है। मीरा का उत्तर उससे भी अधिक आध्यात्मिक और पूर्णता से भरा हुआ था। उसने कहा कि एक सैनिक यदि सीमा पर प्राणों की आहुति देता है तो उसकी पत्नी घर की चार दीवारी में हर पल एक नई आहुति देती है। उसने राघव को विश्वास दिलाया कि वह न केवल उसके परिवार को अपना मानेगी, बल्कि उसके हर मार्ग में एक छाया की भांति खड़ी रहेगी। उन दोनों के बीच जो संकल्प और वचन हुए वे किसी भौतिक आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शाश्वत यात्रा के लिए थे। जब वे दोनों भीतर आए तो उन्होंने बड़ों के समक्ष भी यही सत्य और निष्ठा प्रस्तुत की। सूर्यकांत जी और अनुराधा जी मीरा के इन विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। यह संबंध केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि सत्य, निष्ठा और धर्म का एक अत्यंत पवित्र गठबंधन बन गया। परंतु ईश्वरीय विधान अत्यंत रहस्यमय होता है। जब ईश्वर किसी को कोई अत्यंत मूल्यवान वस्तु देना चाहता है तो वह पहले उसकी पात्रता की कठोर परीक्षा लेता है। विवाह का मुहूर्त अभी 1 वर्ष दूर था और इस बीच राघव और मीरा के मध्य दूरभाष पर संवाद आरंभ हो गया। दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। एक दिन रात्रि के समय जब राघव का फोन आया तो उसके स्वर में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने मीरा को सूचित किया कि उसे एक अत्यंत दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जहां संचार का कोई साधन नहीं होगा और जहां हर पग पर मृत्यु घात लगाए बैठी रहती है। यह क्षण मीरा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। राघव ने उसे यह भी विकल्प दिया कि यदि वह इस अनिश्चित और भयपूर्ण जीवन से पीछे हटना चाहती है तो वह स्वतंत्र है। परंतु मीरा, जो अब तक प्रेम की एक महान साधिका बन चुकी थी, उसने अत्यंत दृढ़ता से उत्तर दिया कि उसका संकल्प कोई साधारण कच्चा धागा नहीं है जो एक झटके से टूट जाए। उसने वचन दिया कि वह उसकी प्रतीक्षा करेगी, चाहे वह प्रतीक्षा कितनी भी लंबी क्यों ना हो। राघव अपने कर्तव्य पथ पर निकल गया और पीछे छोड़ गया केवल अपनी कुछ स्मृतियां और प्रतीक्षा का एक अनंत महासागर। प्रारंभ में दोनों के मध्य पत्रों का आदान प्रदान हुआ। मित्रों, आज के इस तीव्र गति वाले भौतिकवादी युग में पत्र लेखन एक लुप्त होती हुई कला है, परंतु आध्यात्मिक रूप से पत्र केवल स्याही और कागज नहीं होते। वे मनुष्य की आत्मा के वे स्पंदन होते हैं जो मीलों दूर बैठे व्यक्ति के हृदय तक सीधे पहुंचते हैं। मीरा और राघव के वे पत्र केवल हालचाल नहीं थे, बल्कि वे कविताएं थीं, वे दर्शन थे, वे उन दोनों के हृदयों का पूर्ण प्रकटीकरण थे। परंतु फिर एक दिन वे पत्र भी आने बंद हो गए। एक अत्यंत भयानक और गहरा सन्नाटा छा गया। जो सन्नाटा बाहर था, उससे कहीं अधिक भयानक सन्नाटा मीरा के भीतर और राघव के परिवार में फैल गया। सेना की ओर से यह समाचार आया कि एक भीषण मुठभेड़ के पश्चात राघव का कोई पता नहीं है। सेना के नियमों के अनुसार जब तक शरीर प्राप्त न हो जाए तब तक उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित नहीं किया जा सकता। परंतु उस बर्फीली खाई में जीवित बचने की कोई भी आशा शेष नहीं थी। यह वह परीक्षा थी जहां साधारण मनुष्य का धैर्य और ईश्वर पर से विश्वास पूर्णतया समाप्त हो जाता है। राघव के घर में रुदन और चीत्कार का वातावरण था। दीनानाथ जी और सुमित्रा जी भी अपनी पुत्री के भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। सभी ने यह मान लिया था कि राघव अब इस संसार में नहीं है। समाज और परिवार के लोगों ने मीरा को समझाना आरंभ किया कि वह अभी अत्यंत युवा है, उसका पूरा जीवन शेष है और उसे राघव की स्मृतियों को भूलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सांसारिक दृष्टि से यह परामर्श बिल्कुल उचित और व्यावहारिक था, परंतु मीरा अब उस चेतना के उस स्तर पर पहुंच चुकी थी
जहां संसार के नियम लागू नहीं होते। उसने अपने आंसुओं के मध्य अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में घोषणा की कि उसका विवाह आत्मा के स्तर पर राघव से हो चुका है। उसने स्वयं को एक शहीद की विधवा के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि यह जो प्रतीक्षा है यही अब मेरा जीवन है। यदि राघव नहीं आएंगे तो यह जीवन उनकी स्मृति की वेदी पर एक अखंड दीपक की भांति जलता रहेगा। यह वैराग्य और भक्ति की वह पराकाष्ठा थी जिसका उदाहरण केवल प्राचीन शास्त्रों में ही मिलता है। दूसरी ओर प्रकृति के एक अत्यंत दूरस्थ और रहस्यमय आंचल में एक अलग ही घटनाक्रम चल रहा था। उन दुर्गम पहाड़ों की तलहटी में बसे एक अत्यंत छोटे से कबीले में एक युवक पिछले कई महीनों से एक मृतप्राय अवस्था में पड़ा हुआ था। यह युवक कोई और नहीं बल्कि राघव था। एक स्थानीय गडरिये ने उसे उस बर्फीली खाई से निकालकर उस कबीले के एक वैद्य के पास पहुंचा दिया था। वहां के लोग बाहरी सभ्यता से पूर्णतया कटे हुए थे, परंतु उनके पास प्रकृति की दुर्लभ औषधियों का वह ज्ञान था जो बड़े बड़े आधुनिक चिकित्सकों के पास भी नहीं होता। उनके निरंतर प्रयास और प्राकृतिक चिकित्सा से राघव के शरीर के घाव तो भर गए, परंतु उसके मस्तिष्क पर लगी गहरी चोट के कारण वह अपनी सारी स्मृतियां खो चुका था। उसे यह भी स्मरण नहीं था कि उसका नाम क्या है, वह कहां से आया है और उसका अतीत क्या था। उस कबीले में उस वैद्य की एक अत्यंत रूपवती और भोली पुत्री थी जिसका नाम पल्लवी था। पल्लवी ने दिन रात एक करके राघव की सेवा की थी। सेवा करते करते कब उसके हृदय में उस अनजान परदेसी के लिए प्रेम का अंकुर फूट पड़ा, यह उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं हुआ। पल्लवी का प्रेम कोई स्वार्थी या सांसारिक प्रेम नहीं था। यह उस निर्मल झरने के समान था जो केवल बहना जानता है, जिसे यह भी नहीं पता होता कि वह किस सागर में जाकर मिलेगा। पल्लवी ने राघव के जो वस्त्र और उसमें रखे पत्र थे उन्हें अपने पास सुरक्षित छिपा कर रख लिया था। वह जानती थी कि इन पत्रों में इस परदेसी का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो उसे उससे दूर कर सकता है। मोह मनुष्य को अंधा कर देता है। पल्लवी भी उस मोह के वशीभूत होकर उस सत्य को छिपा गई। वह राघव को अपने ही कबीले की भाषा और जीवन शैली सिखाने लगी। राघव भी उस जीवन को अपना सत्य मानकर उसी में ढलने का प्रयास करने लगा। परंतु सत्य सूर्य के प्रकाश के समान होता है जिसे बहुत लंबे समय तक बादलों के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। पल्लवी का हृदय जो मूल रूप से अत्यंत पवित्र था, धीरे धीरे ग्लानि से भरने लगा। उसने देखा कि राघव अक्सर शून्य में कुछ तलाशता रहता है, जैसे उसकी आत्मा का कोई बहुत बड़ा अंश कहीं खो गया हो। मित्रों, सच्चा प्रेम वह नहीं है जो व्यक्ति को बांध कर रखे। सच्चा प्रेम तो वह है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक पूर्णता तक पहुंचाए। पल्लवी के भीतर एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक जागरण हुआ। उसने यह अनुभव किया कि किसी के आंसुओं पर अपने सुख का महल खड़ा करना सबसे बड़ा पाप है। एक दिन उसने असीम साहस और त्याग का परिचय देते हुए वे सभी पत्र राघव के हाथों में सौंप दिए। वे पत्र केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, वे मीरा की आत्मा के वे स्पंदन थे जिन्होंने राघव के सोए हुए मस्तिष्क में एक प्रचंड विस्फोट कर दिया। उन पत्रों को स्पर्श करते ही, उन पर लिखी हुई मीरा की कविताओं और उसकी भावनाओं को पढ़ते ही राघव पर एक के बाद एक दृश्य उभरने लगे। यद्यपि उसकी स्मृति पूर्ण रूप से वापस नहीं आई थी, परंतु उसे यह स्पष्ट आभास हो गया कि कोई है जो कहीं बहुत दूर उसकी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को अटकाए बैठी है। ऋतुचक्र परिवर्तित हुआ और जब मार्ग से बर्फ कुछ कम हुई तो पल्लवी स्वयं उस कठिन मार्ग को पार करते हुए राघव को सेना के शिविर तक छोड़ने आई। उस विदाई के क्षण में पल्लवी की आंखों में जो आंसू थे वे साधारण आंसू नहीं थे, वे एक स्त्री के उस सर्वोच्च बलिदान के आंसू थे जो उसने अपने प्रेम की वेदी पर दिया था। राघव ने जब मुड़कर पल्लवी को देखा तो उसके हृदय में उस देवी के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता उत्पन्न हो गई। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य यह समझ पाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, अपितु सर्वस्व लुटा देने का नाम भी प्रेम ही है। पल्लवी का यह त्याग राघव की आत्मा पर एक ऐसा अमिट चिन्ह छोड़ गया जिसे काल की धारा भी कभी नहीं मिटा सकती। राघव के सेना शिविर में पहुंचने के पश्चात सेना ने उसके रक्त समूह और उसके द्वारा बताए गए टूटे फूटे संकेतों के आधार पर उसकी पहचान की प्रक्रिया आरंभ की।
जब यह समाचार राघव के परिवार और मीरा तक पहुंचा तो उनके मृतप्राय शरीरों में जैसे प्राणों का संचार हो गया। इसे ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार ही कहा जाएगा कि जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में समा चुका था वह लौट आया था। मीरा की वह अखंड तपस्या, उसका वह अटूट विश्वास सत्य सिद्ध हुआ था। परंतु जब वे सभी उस शिविर में पहुंचे तो एक अत्यंत हृदय विदारक स्थिति उनका सामना कर रही थी। राघव की स्मृति अभी भी अत्यंत धुंधली थी। उसने अपने माता पिता तक को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की, परंतु जब उसकी दृष्टि मीरा पर पड़ी तो उसके भीतर की वह सोई हुई चेतना जैसे झंकृत हो उठी। उसने मीरा को पहचान लिया। यह इस बात का सर्वोच्च प्रमाण है कि शरीर और मस्तिष्क भले ही सब कुछ भूल जाएं, परंतु आत्मा कभी भी उस तत्व को नहीं भूलती जिससे वह गहराई से जुड़ी होती है। डीएनए परीक्षण ने इस सत्य पर अंतिम मुहर लगा दी कि वह युवक कैप्टन राघव ही है। राघव अपने घर तो लौट आया, परंतु शारीरिक और मानसिक रूप से वह अब सेना की सेवा के लिए पूर्ण रूप से योग्य नहीं रहा था। उसकी स्मृति को पूर्ण रूप से वापस लाना और उसे एक सामान्य जीवन में लौटाना एक अत्यंत कठिन और भगीरथ प्रयास था। यह वह समय था जब मीरा की वास्तविक साधना का आरंभ हुआ। उसने अपने स्वयं के भविष्य, अपने करियर और अपनी सभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर स्वयं को पूर्णतया राघव के प्रति समर्पित कर दिया। महीनों नहीं बल्कि कई वर्ष बीत गए। मीरा कभी राघव की शिक्षिका बनती, कभी उसकी एक मित्र बनकर उसके साथ खेलती और कभी एक मां की भांति उस पर अपना प्रेम और अधिकार जताती। एक स्त्री के भीतर जो सृजन की शक्ति होती है, यदि वह अपने पूर्ण रूप में जागृत हो जाए तो वह असंभव को भी संभव कर सकती है। मीरा के उस निस्वार्थ और अखंड प्रेम के आगे अंततः नियति को भी झुकना पड़ा। राघव धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और उसकी सभी स्मृतियां लौट आईं। अपनी मेधा और योग्यता के बल पर उसने एक बैंक में एक अत्यंत सम्मानजनक पद प्राप्त कर लिया। अंततः वह शुभ घड़ी आ ही गई जब राघव और मीरा का विवाह अत्यंत हर्षोल्लास और पूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। विवाह के उस पावन और उल्लासपूर्ण समारोह के पश्चात जब जीवन अपनी सामान्य गति में लौटा तो एक नई और अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हुआ। संसार की दृष्टि में मीरा और राघव की कथा पूर्ण हो चुकी थी, परंतु जो आत्मा के खोजी हैं वे जानते हैं कि वास्तविक तपस्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात ही आरंभ होती है। राघव का शरीर यद्यपि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था और उसकी स्मृतियां भी लौट आई थीं, परंतु उस बर्फीली खाई में बिताए गए वे महीने और मृत्यु के उस अत्यंत निकट अनुभव का आघात अब भी उसके अवचेतन मन में कहीं बहुत गहराई में छिपा हुआ था। कई बार रात्रि के सघन अंधकार में वह अचानक भयभीत होकर जाग उठता था। उसके मस्तिष्क में बर्फीली हवाओं की ध्वनियां और उस दुर्गम पहाड़ की परछाइयां मंडराने लगती थीं। उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे वह आज भी उसी शून्यता में कहीं भटक रहा है। ऐसे संवेदनशील क्षणों में मीरा कोई साधारण सांसारिक पत्नी नहीं, अपितु एक सिद्ध योगिनी और एक करुणामयी माता की भांति व्यवहार करती थी। वह अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श और अपनी शांत चेतना से राघव के भीतर उठने वाले उस मानसिक झंझावात को शांत करती थी। मीरा यह भली भांति समझ चुकी थी कि राघव के भीतर का वह अदृश्य घाव केवल भौतिक औषधियों से नहीं, अपितु अनंत धैर्य और असीम प्रेम के लेप से ही भरा जा सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके स्वयं के कर्मों का फल नहीं होता, अपितु अनेक अनजान आत्माओं के त्याग और बलिदान कारण भी उस पर होता है। राघव जब भी एकांत में बैठता तो उसे उस पहाड़ी कबीले की ओर, विशेषकर पल्लवी की याद अवश्य आती। उसे स्मरण आता कि कैसे उस अपरिचित और एकांत स्थान पर एक अनजान कन्या ने अपने स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना उसकी सेवा की थी। उसे यह भी स्मरण था कि कैसे पल्लवी ने अपने हृदय में उत्पन्न हुए प्रथम प्रेम का गला घोंटकर उसे उसके वास्तविक जीवन और उसकी प्रतीक्षा कर रही मीरा तक पहुंचाया था। यह ऋण एक ऐसा भार था जिसे राघव अपनी आत्मा पर निरंतर अनुभव करता था। एक सच्चा और कृतज्ञ मनुष्य कभी भी उन हाथों को विस्मृत नहीं कर सकता जिन्होंने उसे अंधकार से निकालकर जीवन के प्रकाश में खड़ा किया हो। एक दिन उसने अपने हृदय की यह गहन पीड़ा अपनी अर्धांगिनी मीरा के सम्मुख रखी। मीरा जो स्वयं त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी,
उसने राघव की इस भावना को न केवल समझा अपितु उसका पूर्ण सम्मान किया। मीरा ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में कहा कि जिस देवी ने मेरे सौभाग्य की रक्षा की है और जिसने अपने स्वयं के प्रेम की आहुति देकर मेरे प्राणों को जीवित रखा है, उसके दर्शन किए बिना हमारा यह जीवन और हमारा यह प्रेम दोनों ही अपूर्ण हैं। दोनों ने यह दृढ़ निश्चय किया कि वे उस पहाड़ की तलहटी में बसे उस कबीले की यात्रा करेंगे और उस महान आत्मा के समक्ष अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। यह यात्रा किसी सामान्य पर्यटन या भ्रमण के उद्देश्य से नहीं की जा रही थी, अपितु यह एक पवित्र तीर्थ यात्रा थी। जब वे दोनों उन सर्पिलाकार और घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो उनके भीतर एक अजीब सा मौन और वैराग्य छाया हुआ था। प्रकृति वहां अपने सबसे विराट और रहस्यमय रूप में उपस्थित थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, गहरी खाइयां और बादलों से ढकी हुई चोटियां मनुष्य को उसके अहंकार की शून्यता का आभास करा रही थीं। कई दिनों की अत्यंत कठिन और श्रम साध्य यात्रा के पश्चात वे अंततः उस छोटे से कबीले में पहुंचे। यह वही स्थान था जहां नियति ने राघव को एक नया जीवन दान दिया था। कबीले के लोग आज भी अपनी उसी सादगी और प्राकृतिक जीवन शैली में मग्न थे। राघव को देखते ही वहां के भोले भाले निवासियों में एक हर्ष की लहर दौड़ गई। वे सभी उसे परदेसी कहकर पुकारने लगे। राघव सीधा उस वयोवृद्ध वैद्य के घर पहुंचा जिन्होंने औषधियों से उसके प्राण बचाए थे। वैद्य जी ने राघव को पूर्ण रूप से स्वस्थ और उसकी पत्नी के साथ देखा तो उनकी आंखों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। तभी उस कक्ष में पल्लवी का प्रवेश हुआ। पल्लवी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने सांसारिक जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। वह अब एक साधारण कन्या नहीं अपितु एक साध्वी के समान प्रतीत हो रही थी, जिसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और परम शांति का वास था। जब मीरा और पल्लवी एक दूसरे के सम्मुख आईं, तो वह दृश्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे पवित्र दृश्यों में से एक था। वहां न कोई ईर्ष्या थी, न कोई द्वेष और न ही किसी प्रकार की सांसारिक प्रतिस्पर्धा। वहां केवल दो ऐसी महान आत्माओं का मिलन हो रहा था जिन्होंने प्रेम की वेदी पर अपना सर्वस्व अर्पित किया था। एक वह थी जिसने अपने अटूट विश्वास और प्रतीक्षा से अपने प्रेम को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया था, और दूसरी वह थी जिसने उसी प्रेम को जीवित रखने के लिए अपनी चाहत की बलि दे दी थी। मीरा ने आगे बढ़कर बिना एक भी शब्द कहे पल्लवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं से उन हाथों का प्रक्षालन करने लगी। मीरा जानती थी कि इन्हीं हाथों ने उसके ब्रह्मांड को बिखरने से बचाया था। पल्लवी ने भी अत्यंत वात्सल्य और अपनत्व के साथ मीरा को अपने गले से लगा लिया। उस क्षण मौन में ही एक ऐसा संवाद हुआ जो किसी भी भाषा या शब्द से परे था। पल्लवी की आंखों में यह देखकर एक परम संतोष था कि उसका किया गया त्याग व्यर्थ नहीं गया। उसने राघव को उस स्त्री के साथ पूर्ण रूप से सुखी और सुरक्षित देखा जिसके लिए उसने वह कठोर निर्णय लिया था। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी दूसरे के सुख में अपना सुख खोजने लगता है तो वह साधारण मनुष्य से देवता बन जाता है। पल्लवी की चेतना अब उसी देवत्व के स्तर पर पहुंच चुकी थी। राघव ने भी दोनों हाथ जोड़कर पल्लवी और उसके पिता के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने कहा कि इस नश्वर शरीर पर आपका जो अधिकार और ऋण है उसे वह कई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता। पल्लवी ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया कि प्रेम में कोई ऋण नहीं होता और न ही कोई लेन देन होता है। जो ईश्वर की इच्छा थी वही मेरे हाथों से संपन्न हुआ। तुम दोनों का यह सुखद जीवन ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और मेरी तपस्या का फल है। कुछ दिन उस पवित्र वातावरण में व्यतीत करने के पश्चात जब राघव और मीरा वापस लौटने लगे तो उनके भीतर कोई अपराध बोध या शून्यता नहीं थी, बल्कि एक पूर्णता का भाव था। पल्लवी के दर्शन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। नगर में लौटकर उन्होंने अपने जीवन को केवल अपने व्यक्तिगत सुखों तक सीमित नहीं रखा,
राघव और मीरा ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया जिसका उद्देश्य देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों की सहायता करना और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अभावग्रस्त लोगों तक चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाना था। उन्होंने अपने प्रेम को केवल एक घर की चारदीवारी में कैद नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसे विशाल वट वृक्ष का रूप दे दिया जिसकी छाया में अनेकों संतप्त आत्माओं को शीतलता प्राप्त होने लगी। उनका जीवन समाज के लिए एक ऐसा जीवंत उदाहरण बन गया जो यह सिखाता था कि जब दो आत्माएं किसी उच्च उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़ती हैं तो वे संसार का हर दुख और हर अभाव मिटा सकती हैं। प्यारे दर्शकों, यह विवाह केवल एक सामाजिक उत्सव नहीं था, बल्कि यह उस महान प्रेम साधना की पूर्णता का उत्सव था जिसने मृत्यु और विस्मृति को भी पराजित कर दिया था। जीवन की इस अत्यंत गहन और मर्मस्पर्शी कथा का निष्कर्ष यही है कि सच्चा प्रेम वह अलौकिक भावना है जिसे सांसारिक शब्दों की परिधि में बांधना अत्यंत कठिन है। यह वह प्रकाश स्तंभ है जो जीवन के सबसे भयानक तूफानों और अंधकारों में भी टिमटिमाता रहता है, परंतु कभी बुझता नहीं है। प्रेम को किसी बाहरी दिखावे, किसी शर्त या किसी सौदेबाजी की आवश्यकता नहीं होती। यह तो आत्मा के तल पर एक ऐसा पूर्ण समर्पण है जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है और केवल एक अखंड चेतना ही शेष रहती है। जब दो हृदय सच्चे प्रेम में बंधते हैं तो वे केवल एक दूसरे के गुणों की ही प्रशंसा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की दुर्बलताओं, अभावों और कमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। सच्चा प्रेम समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि वह एक पुरानी और मूल्यवान औषधि की भांति समय के साथ और अधिक परिपक्व और प्रभावी होता जाता है। इस मार्ग पर भी वैचारिक भिन्नताएं आती हैं, लड़ाइयां होती हैं, परंतु उन विवादों का उद्देश्य कभी भी संबंध को तोड़ना नहीं होता, बल्कि हर बार एक नए सिरे से उस संबंध को और अधिक दृढ़ करना होता है। यह एक ऐसा पावन बंधन है जो देश काल और परिस्थितियों की सभी सीमाओं को लांघ जाता है। प्रेम का यह विशुद्ध स्वरूप न तो कोई स्वार्थ देखता है और न ही किसी प्रकार की सांसारिक हानि या लाभ का आकलन करता है। इसका स्वभाव केवल देना है, वह भी बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। प्यारे दर्शकों, सच्चा प्रेम मनुष्य को एक साधारण जीव से उठाकर एक अत्यंत संवेदनशील, क्षमाशील और दिव्य मनुष्य बना देता है। यह जीवन को वह गहराई प्रदान करता है जहां मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। प्रेम प्रतीक्षा करना जानता है, प्रेम मौन रहना जानता है, प्रेम हर परिस्थिति में समझौता करना जानता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम हर भयानक तूफान के मध्य भी अपना विश्वास बनाए रखना जानता है। जीवन में यदि किसी को ऐसा विशुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाए या किसी के हृदय में ऐसा प्रेम जन्म ले ले, तो वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। यही प्रेम जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति है जो मनुष्य के इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा संबल बन जाती है। समय अपनी गति से निरंतर प्रवाहित होता रहा। जीवन के इस लंबे और अनुभवपूर्ण मार्ग पर चलते हुए राघव और मीरा ने यह भली भांति समझ लिया था कि मनुष्य का जीवन पानी के एक बुलबुले के समान है जिसका कोई भरोसा नहीं, परंतु इस क्षणभंगुर जीवन में जो तत्व शाश्वत और अमर है वह केवल और केवल विशुद्ध प्रेम है। प्रेम वह आग नहीं है जो जलाकर भस्म कर दे, बल्कि यह वह दिव्य ज्योति है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे परब्रह्म के दर्शन कराती है। संसार में लोग प्रायः प्रेम को वासना, अधिकार और मोह के चश्मे से देखते हैं, परंतु वास्तविक प्रेम इन सब से बहुत परे है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक कीमिया है जो साधारण धातु रूपी मनुष्य को कुंदन बना देती है। जब मनुष्य बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिदान की आशा के, किसी के हित के लिए अपने अहंकार को मिटा देता है, तो वह स्वयं ईश्वर के सबसे निकट होता है। पल्लवी का वह निस्वार्थ त्याग, मीरा की वह अखंड प्रतीक्षा और राघव का वह अडिग धर्म, यह सभी उस एक ही परम सत्ता के भिन्न भिन्न रूप हैं जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। कर्मों का सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म है। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, वह इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में कहीं न कहीं सुरक्षित हो जाता है और समय आने पर वह अपना फल अवश्य देता है।
राघव के पूर्व जन्मों के किसी पुण्य कर्म का ही यह प्रताप था कि मृत्यु के उस विकराल मुख में भी प्रकृति ने पल्लवी के रूप में एक रक्षक को वहां खड़ा कर दिया। मीरा की वह साधना और उसका वह विलाप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक रूप हो गया था, जिसने काल की गति को भी उसके प्रेम के समक्ष नतमस्तक होने पर विवश कर दिया। यह संपूर्ण कथा इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि विज्ञान और बुद्धि की एक सीमा है, परंतु भावना और विश्वास की कोई सीमा नहीं है। जहां बुद्धि के सभी तर्क समाप्त हो जाते हैं, वहीं से हृदय के विश्वास की यात्रा आरंभ होती है। जब विश्वास इतना सघन हो जाए कि उसमें लेश मात्र भी संशय न रहे, तो वह साक्षात ईश्वर का रूप धारण कर लेता है, और तब वह सब कुछ संभव हो जाता है जिसे साधारण दृष्टि असंभव मानकर छोड़ देती है। हम सभी इस संसार रूपी महासागर में अपनी अपनी नौकाएं लेकर चल रहे हैं। इस यात्रा में अनेकों बार ऐसे तूफान आएंगे जब हमें लगेगा कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, जब हमारे अपने हमसे मुख मोड़ लेंगे, जब परिस्थितियां हमारे पूर्णतया विपरीत खड़ी होंगी और जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार प्रतीत होगा। ऐसे क्षणों में यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि हमें अपना धैर्य और अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि हमारे संकल्प में सत्य है और हमारे प्रेम में पवित्रता है, तो अदृश्य शक्तियां किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगी। जीवन केवल सुख प्राप्त करने की कोई अंधाधुंध दौड़ नहीं है, बल्कि यह तो दुख, पीड़ा और अभाव के मध्य से गुजरते हुए अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजने की एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में अपने धैर्य को, अपने धर्म को और अपनी करुणा को बचाए रखता है, वही इस जीवन के वास्तविक अर्थ को प्राप्त करता है। इस अनंत ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप परिवर्तित करती है। उसी प्रकार सच्चा प्रेम भी कभी नष्ट नहीं होता। वह शरीरों के नष्ट होने के पश्चात भी इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। राघव, मीरा और पल्लवी जैसे चरित्र भले ही समय के साथ इस भौतिक संसार से विदा हो जाएं, परंतु उनके त्याग और उनके निस्वार्थ प्रेम की वह सुगंध सदैव इस वायुमंडल में विद्यमान रहेगी। जो भी व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करके उस सुगंध को अनुभव करने का प्रयास करेगा, उसे अपने भीतर एक असीम शांति और शक्ति का अनुभव होगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या पद को प्राप्त करना नहीं है, अपितु अपने स्वयं के भीतर उस पूर्णता को प्राप्त करना है, जहां पाने और खोने का कोई भेद न रहे, जहां केवल आनंद ही आनंद हो। इस गूढ़ और जीवन को रूपांतरित कर देने वाले चिंतन के साथ जब हम इस कथा के अंतिम छोर पर खड़े होते हैं, तो यह विचार करने का समय आता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के बीजों का रोपण कर रहे हैं। क्या हम केवल स्वार्थ, मोह और ईर्ष्या के कंटीले पौधे बो रहे हैं, या फिर हम प्रेम, करुणा और त्याग के वे पुष्प खिला रहे हैं जिनकी सुगंध से यह संपूर्ण संसार महक उठे। ज्ञान केवल श्रवण करने या पढ़ने की वस्तु नहीं है। ज्ञान तो वह अग्नि है जिसे अपने आचरण में उतारकर जीवन के अंधकार को मिटाया जाता है। यदि इस पावन कथा ने आपकी चेतना पर तनिक भी प्रभाव डाला हो, यदि इसने आपके भीतर दबे हुए किसी श्रेष्ठ भाव को जागृत किया हो, तो इस ऊर्जा को अपने भीतर संजो कर रखें और इसे अपने व्यवहार में परिणत करें। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक उत्सव की भांति जिएं, दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करें और अपने हृदय में सदैव उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। यह विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो एक निरंतर बहने वाली ज्ञान की गंगा है, जो हर प्यासी आत्मा को तृप्त करने का सामर्थ्य रखती है। इस ज्ञान की गंगा में स्वयं भी स्नान करें और इसे उन सभी तक प्रवाहित होने दें जो जीवन की मरुभूमि में प्रेम और शांति की एक बूंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। आपका हर पग सत्य की ओर हो, आपका हर विचार शिवत्व से जुड़ा हो और आपका हर कर्म सौंदर्य का सृजन करे। इसी अनंत मंगलमय प्रार्थना के साथ हम इस विचार यात्रा को यही विश्राम देते हैं। सबका जीवन प्रकाशमय हो, सबका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो और सबका कल्याण हो। इस असीम ज्ञान और प्रेम की दिव्यता से भरी इस कथा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि जीवन की सार्थकता इसी में है कि
कि हम अपने भीतर के उस निस्वार्थ प्रेम को, उस करुणा को और उस समर्पण को जागृत करें जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। यदि इस पावन और प्रेरणादायक कथा ने आपके हृदय के किसी भी तार को झंकृत किया हो, यदि इससे आपको जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की कोई प्रेरणा प्राप्त हुई हो, तो इस ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। ज्ञान और प्रेम बांटने से ही विस्तृत होते हैं। मित्रों, इस प्रेरणादायक कथा को उन सभी आत्माओं तक पहुंचाने का माध्यम बने जो जीवन की निराशाओं में कहीं किसी आशा की किरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी इस आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ें और इस संदेश को दूर दूर तक प्रसारित करें। जीवन के इस महान रंगमंच पर अपना श्रेष्ठ अभिनय करते रहें, सदैव प्रसन्न रहें और अपने भीतर के उस ईश्वरीय अंश का सदैव ध्यान रखें। इसी मंगल कामना के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल्याण हो। जय जय श्री राम।